और उधर तुर्की की राजधानी अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कम्युनिटी की संसदीय सभा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। आरोप यह है कि वहां रूस के प्रतिनिधि ने यूक्रेन के सांसद के हाथों से यूक्रेन का झंडा छीनकर उसे फाड़ दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो यूक्रेन का झंडा छीनकर भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। यूक्रेन की संसद ने अपने देश के झंडे को वापस लेने के लिए रूस के प्रतिनिधि के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और मुक्का मारने के बाद यूक्रेन का झंडा भी उनसे छीन लिया। इस दौरान वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया, जिसके बाद विवाद शांत हुआ। लेकिन रूसी प्रतिनिधि को मुक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच यूरोप के देश इटली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां उत्तरी इटली में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और इस दौरान शहरी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया। बारिश का पानी कई इमारतों में भी घुस गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर उत्तरी इटली के बोलोनिया और रवीना शहर में देखने को मिला। वहां बाढ़ और बारिश के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दावा है कि नदियों में आए उफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब भी कई परिवारों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वहां राहत बचाव की कई टीमों को तैनात कर दिया गया। और उधर इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। असल में नेतन्याहू सरकार न्यायिक सुधार से जुड़ा हुआ एक कानून लाने की तैयारी में है, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि उसके आने के बाद न्यायिक सुधार नहीं होगा, बल्कि सरकार की मनमर्जी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि तेल अवीव में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले उन्होंने हाईवे को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार एकदम से थम गई। देखते ही देखते सड़कों पर गाड़ियों का तांता लग गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तुरंत वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और सड़कों पर हंगामा करते रहे। और फिर जिसके बाद कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारी आपस में यहाँ पर भिड़े और उसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बरती, लेकिन इसके बाद तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया और उन्होंने तेल अवीव में बाकी जगहों पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़कों से हटने की बजाय उनसे ही उलझ गए। वहाँ काफी देर तक प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते रहे। असल में नेतन्याहू सरकार जो कानून बनाना चाहती है, उसमें इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए इस कानून पर अभी रोक लगा दी गई। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ। रूस का यह भी दावा है कि पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन अटैक से हमला करने की साजिश बाइडेन ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बैठकर रची थी। यानी रूस ने खुलकर कह दिया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के पीछे अमेरिका का हाथ है, जबकि हमले के तुरंत बाद ही पुतिन ने यह आरोप लगाया था कि जेलेंस्की के इशारे पर ही मॉस्को को निशाना बनाया गया। हालांकि उस दौरान जेलेंस्की ने पुतिन के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मॉस्को में घुसकर रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर सके। जेलेंस्की के इस बयान के सामने आने के कुछ घंटों बाद रूस ने यह आरोप लगाया कि पुतिन की हत्या करने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की साजिश अमेरिका ने रची थी और बाइडेन के इशारे पर ही मॉस्को पर इतना बड़ा हमला किया गया। क्रेमलिन पर हमले की खबर आने के बाद यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। और रूस का दावा है कि ड्रोन अटैक के फौरन बाद अमेरिका में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। उस बैठक में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति बाइडेन भी मौजूद थे, जिसमें उन्हें क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की पूरी जानकारी दी गई थी। यही नहीं, रूस का दावा है कि इस बैठक में बाइडेन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का भी आदेश दिया था, क्योंकि इस बात की आशंका तेज हो गई कि हमले से बौखलाए पुतिन अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन की ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि अमेरिका रूस की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है और इसीलिए वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। जंग में पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ पैसों से मदद कर रहा है, बल्कि वो लगातार एक से बढ़कर एक हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है, ताकि किसी भी तरह जंग में पुतिन की सेना को हराया जा सके। रूस के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ही उकसावे पर जेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीनने की हुंकार भर रहे हैं। यहां तक कि वो क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। जबकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस के मीडिया का दावा है कि इसके बाद भी जेलेंस्की बाइडेन की शह पर क्राइमिया को जीतने का सपना देख रहे हैं। मतलब अमेरिका न सिर्फ रूस को घेरने में जुटा है, बल्कि वो क्राइमिया को भी रूस से अलग करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका जानता है कि जब तक पुतिन राष्ट्रपति हैं, तब तक ना तो क्राइमिया रूस से अलग होगा और न ही रूस अमेरिका के आगे घुटने टेकेगा। इसीलिए रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए बाइडेन ने उनकी हत्या की साजिश रची, जिसके लिए उन्होंने पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से हमले का प्लान तैयार किया। रूस के मीडिया का कहना है कि बाइडेन के भेजे दोनों ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वक्त रहते पुतिन की सेना ने दोनों को मार गिराया।
रूस का दावा है कि इसी वजह से पुतिन की हत्या करने की बाइडेन की साजिश धरी की धरी रह गई।